विधायिका श्रीमती शैली चौधरी जी, पूजा चौधरी जी, और हमारे जिला के प्रधान अमन जी, दुष्यंत जी, परी जी, और हमारे पदाधिकारी मिथुन जी, मेहता जी भी आ गए हैं, और जैन साहब, आप सबका स्वागत। हमारे कई कांग्रेस के और भी यहाँ नेता मौजूद हैं। मनरेगा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, पूरे देश में जिसका लाभ गरीब लोगों ने उठाया, और उसमें एक ये बात को समझते हुए कि काम एक अधिकार है, और बहुत से लोगों को रोजगार उसमें गारंटी दी थी, और तय किया गया था कि इसमें इतने धन का जरूर एक परिवार में से जो है मिलेगा, और समय भी तय था कि 15 दिन के अंदर के मांगने के बाद दिया जाएगा। और जो है उसमें न्यूनतम मजदूरी भी जो है बहुत अच्छी रखी गई थी। पंचायतों को मजबूत करने का भी एक तरीका था, और पूर्ण अधिकार पंचायतों के पास थे। गाँव की तरफ से डिमांड जाती थी जिसमें कि कई परियोजनाओं पर यह काम हो सकता था। बहुत करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन हरियाणा से भी ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं जहां इसकी जरूरत है। जैसे यहाँ दूसरी स्टेटों से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से मजदूरी करने लोग आते हैं, तो वहां मजदूरी न होने की वजह से ये यहाँ आते हैं। ये लोगों को भी वहां मजदूरी मिलती थी, तो इस पर एक कुठाराघात बीजेपी ने किया है, और उसके स्वरूप इसका बदल दिया है। पहले इसमें 90% जो है पैसा वो केंद्र देती थी सबसे, अब इसको 40% स्टेट उसमें भागीदारी करती है, और काम के और नियम भी बदल दिए हैं कि सरकार तय करेगी क्या काम होगा क्या नहीं होगा, और उसमें मजदूरी कितनी होगी ये भी तय सरकार करेगी। पंचायतों का अधिकार तो इसमें रहा ही नहीं, पंचायती सिस्टम को हमारे कमजोर किया गया है। तो इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जो है इसको मनरेगा बचाओ अभियान चलाया है, हरियाणा में भी और अम्बाड़ा में भी। अम्बाड़ा में कल हम धरना देंगे, और एक लंबे समय तक ये चलेगा प्रोग्राम। इसमें हम जो है सरकार को पूरी तरह से जो है तोड़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये दोबारा से इसको दुरुस्त किया जाए। यही हमने आपसे कहना था। और इसके बाद मैं शैली जी से और पूजा जी से भी कहूँगा कि वो भी इसमें अपना थोड़ा योगदान दें, जो मैं ब्रीफ नहीं कर सका, तो भी तैयारी चाहिए, बताएं। केवल नाम नहीं बदला है, उसका पूरा का पूरा उद्देश्य बदल दिया है। जहाँ तक हम बात करें महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनके नाम बदलने से ये अपनी मंशा को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आज भी वो हमारे न केवल हर भारतीय का, लेकिन पूरे विश्व में सबके प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक, उनका योगदान कहें, उनकी प्रेरणाएं कहें, उनकी शिक्षा कहें, आज भी पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। बात ये है कि न केवल नाम बदला है, पूरी योजना ही बदल दी है, जिसके पॉइंट्स मैंने आप सबके बीच में रखे कि हर गांव में उसी गांव का व्यक्ति काम ले पा रहा था। अब केंद्र सरकार बताएगी क्या इस गांव में क्या काम करवाना है, और उसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम थी मनरेगा की, उसको सेंट्रली कंट्रोल्ड किया गया है कि ये भी गारंटी नहीं दी जा रही कि आपको आपके ही गांव में काम मिल जाएगा या नहीं। बात अगर महिलाओं की करें, क्या महिला अपना घर छोड़कर किसी और गांव में काम करने जाएगी क्या? वो तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा अधिकार है, कानून, हम काम चाहते हैं, आप हमें रोजगार दीजिए और हम वेतन दीजिए काम करो। अब वो दूसरे गांव में क्यों जाएगी? कोई भी क्यों जाएगा? इस योजना, ये इतनी परिपूर्ण योजना थी मनरेगा अपने आप में कि पिछले 20 सालों में से एक ये भी ऐसी योजना थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है। वो तो ये मौजूदा सरकार की नाकामी है कि वो काम नहीं देना चाहती और ना ही दिया।
जब 8 लाख पंजीकृत थे तो उनको काम क्यों नहीं दिया गया? आप ये देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, जो बाढ़ की समस्या है, जो ये सारी समस्याएं पिछले 2-4 सालों से हर बार आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि काम नहीं दे रहे। पहले यही लोग हर प्रकार का काम, पंचायत का काम, गांव का काम करते थे, चाहे जी तालाबों की सफाई है, चाहे कोई छोटा काम है, बड़ा काम है, किसानों के भी सहयोगी रहे हैं। तो जब इनको काम ही नहीं देंगे तो काम पूरे कैसे होंगे? ठीक है ना? तो कानून अधिकार को छीनना, उसके लिए एक्ट लेकर आए हैं। हैरानी की बात ये है कि बजाय कि ये इस योजना को प्रभावी बनाते, इसको खत्म करने की इनकी जो मंशा है वो बहुत ही खराब है, और इस फैसले का हम बहुत विरोध करते हैं।